आज हम अगेन इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिका का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारी जो चीज स्टार्ट हो रही है बेटा वो है लूप्स। अब ये जब हम लूप की बात करते हैं, आप लोग कंप्यूटिंग के नहीं है तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि लूप का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार रिपीट करना। जिस तरह आप लूप बनाते हैं किसी चीज का, मसलन सादा लफ्जों में मैं यहाँ पे ये मैंने एक लूप बना दिया, अब इसको फर्दर रिपीट करूंगा, दूसरा लूप बना दिया, फर्दर रिपीट किया, तीसरा लूप बनाया गया। तो जितने ज्यादा इसकी रेपिटेशन होती जाएंगे ये उसके क्या होते जाएंगे, लूप्स बनते जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास कि आप किस तरह से किसी भी फंक्शन को लूप में ले आते हैं। अब ये लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब है कि हम एक ही चीज को बार बार रिपीट, मसलन मैंने 50 को 50 टाइम्स लिखना है तो मैं उसका लूप लगा दूंगा। मैंने 2 का टेबल लिखना है तो मैं उसका लूप लगा दूंगा, वो खुद को रिपीट करता जाएगा। अब इसके लिए जो हमारे पास टास्क परफॉर्म करने के लिए रिपीटेड टास्क कमांड होती हैं उसमें नॉर्मली टेबल, मैप या डू, इन कमांड्स को यूज किया जाता है। हम अभी करेंगे ये प्रैक्टिकल के तौर पर भी। मसलन टेबल की एक कमांड दी कि एक टेबल बनाए, कौन सा, लाइन। अब ये देखें ये आपका फंक्शन है, ये टेबल जो है आपको याद होगा मैंने बताया था कि कैपिटल वर्ड्स के साथ ये फंक्शन है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना बेटा ये आपके आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट में पहली वैल्यू जो आप लिखेंगे वो होगी लाइंस टू बी रिपीटेड, कि कितनी लाइंस को आपने रिपीट करना है, और दूसरा उसकी आइट्रेशन, नंबर ऑफ आइट्रेशन की कितनी दफा उस लाइन को रिपीट करना है। उसके बाद वेयर द लाइंस टू बी रिपीटेड कंसिस्ट ऑफ अदर मैथमेटिकल फंक्शंस, ये जो लाइंस है इसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे जिसे सेमी कॉलन के थ्रू हमने सेपरेट किया हुआ होगा, हम अभी प्रैक्टिकल में से देखते हैं। उसके बाद आइट्रेटर क्या होता है, जो हम आइट्रेटर की बात कर रहे हैं, आइट्रेटर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्शन दैट क्रिएट्स अ टेम्परेरी काउंटिंग वेरिएबल। आइट्रेटर खुद से वेरिएबल, आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। तो आइट्रेटर एक वेरिएबल क्रिएट करता है और जब तक उस वेरिएबल की जरूरत रहती है उसे रिपीट करवाता है, उसे लूप में रखता है। जैसे जरूरत खत्म होती है तो उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को खत्म कर दिया जाता है। जिसकी एग्जांपल ये देखें, ये एक स्लाइड आपके सामने ओपन हो रही है, इसमें देखें अगर मैं कमांड लिखता हूँ, ये शायद आपको क्लियर नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है मेरे पास। तो देखें मैंने लिखा टेबल, टेबल का जो फंक्शन है TABLE, ये देखें ये हमारे पास फंक्शन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने आर्गुमेंट्स के लिए ये मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई। स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं लिखता हूँ, ये जो हम लिखते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास में, इसका मतलब होता है कि इस चीज को एज इट इज प्रिंट करना है। ये मैं लिख रहा हूँ हेलो, HELLO, ये हेलो, और इस पे मैंने ये अगेन ये देखें ये सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्टिंग और एंडिंग में। इसका मतलब है कि इसके ऊपर फंक्शन कोई नहीं परफॉर्म होना, बल्कि जिस चीज के साइड पे इन्वर्टेड कॉमा आ गया वो एज इट इज प्रिंट हो, वो एज इट इज आपको स्क्रीन पे शो हो जानी है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे आइट्रेशन वाली वैल्यू करली ब्रैकेट के अंदर 10, ये ब्रैकेट क्लोज, और ये आर्गुमेंट वाली ब्रैकेट भी क्लोज। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक टेबल बनेगा, किस चीज का टेबल, जो कि हेलो को लिखेगा कितनी दफा, 10 टाइम्स। ये वापस आते हैं अपनी पिछली स्लाइड पे, ये देखें हमने कहा था टेबल लाइन टू बी रिपीटेड, हेलो हमने लिख दिया, ये लाइन है हेलो वाली जिसे हम रिपीट करना चाहते हैं बार बार ये, और उसे कितनी दफा यानी कि कितनी आइट्रेशंस, कितनी दफा उसे रिपीट करना चाहते हैं, 10 टाइम्स। तो ये हमारे पास एक कमांड आ गई टेबल, उसके बाद हेलो, हेलो को कितना कॉमा, कॉमा से सेपरेट किया, ये वाला कॉमा ये देखें यहाँ पे भी आपके पास लगा हुआ था। असल में ये फार्मूले को लिखने का एक सिंटैक्स लिखा हुआ है कि फार्मूला हमारा इस तरह से होगा, इसके अंदर वैल्यूज आएंगी।
तो लाइंस टू बी रिपीटेड में मैंने लिखा हेलो, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे तो वो एज इट इज आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। और आइटरेटर में नंबर ऑफ टाइम्स जितनी दफा आप उसे रिपीट करना चाहते हैं वो वैल्यू देंगे, तो आपके पास ये चलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको वो सारी की सारी वैल्यूज आपको शो हो जाएंगी। ये 10 टाइम जब आप इसको शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो ये 10 टाइम्स देखें हेलो 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 लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। ओके, यहां तक ये बात तो ठीक हो गई। लेकिन अब देखें विद वेरिएबल, अब यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया था कि 10 टाइम्स, ना कम ना ज्यादा, 10 टाइम्स फिक्स हो गया था कि वो 10 टाइम्स अपना रिपीट करेगा। ये वाला 10 हमने लिख दिया था तो वो 10 टाइम्स हेलो लिखा गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेरिएबल x 10। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिपीट्स व्हाइल इंक्रीजिंग x, x जो वेरिएबल है उसे इंक्रीमेंट लगाना है 1 का 1 से 10 तक। कैसे कि देखिए टेबल ऑफ x, किसी वेरिएबल x का टेबल, और x को लेके जाना है कहां तक, 10 तक। तो जब आप आउटपुट लेंगे तो देखिए x वेरिएबल था, उसके अंदर वैल्यूज आ गई 1 to 10। दोबारा से बता रहा हूं, एक टेबल बनाना है किसी भी वेरिएबल का और उसे लेके जाना है 10 तक, x को लेके जाना है 10 तक, तो वो लोएस्ट वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक। यहाँ पे आप 10 की जगह पे 100 लिखेंगे तो वो 100 तक उसे चला के लेके जाएगा, 100 तक काउंटिंग लिख देगा। आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे तो वो 1 से 1000 तक चला जाएगा। अब तीसरी बात, पहली बात थी सिंपल वैल्यू को रिपीट करना, दूसरी बात थी एक्स वेरिएबल को रिपीट करना। अब तीसरी बात है कि हम इंक्रीमेंट की वैल्यूज भी बता दें, मसलन x 1 to 10 विद इंक्रीमेंट 1। अब दोबारा से x वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज आनी है, वैल्यू 1 से स्टार्ट होके 10 तक जानी है और हर वैल्यू के दरम्यान में जो गैप है वो 1 का होगा। रिपीट्स व्हाइल इनटू x फ्रॉम 1 to 10 स्टेप्स ऑफ 1। ये देखें x व्हाइल x 1 to 10, यहाँ से 2 to 20 कर दें, 2 to 50 कर दें, 1 to 100 कर दें विद गैप ऑफ 1। तो ये देखें 1 से 10 तक रिपीट हो गया। इसको हम बाद में चेक भी करते हैं जब हम सॉफ्टवेयर पे इस चीज को रिपीट करते हैं उस टाइम पे। उसके बाद अगेन वही फुल का फंक्शन x 10 to 2। अब देखें ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, पहले 1 to 10 था, अब 10 to 2, यानी कि लार्जर वैल्यू से। और लास्ट में देखें इस तरह लिखा इसलिए है कि हमने जो गैप दिया ना वो -2 का है कि हर दफा वैल्यू से -2 चले। तो ये देखिए टेबल ऑफ x है while x belongs 10 to 1 with -2। अब यहाँ पे 2 लिख दिया, आप यहाँ पे 1 कर लें तो 10 to 1 आ जाएगा। तो 10 -2 8 -2 6 -2 4 -2 2। अब इसमें से जब -2 किया तो वैल्यू बची हमारे पास 0, तो हमने काउंट नहीं की क्योंकि हमने 1 से ऑनवर्ड स्टार्ट किया हुआ था इन चीजों को। इसी तरह ये दूसरी साइड पे आप एक नजर देख लें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि टेबल ऑफ x 10 to 1 -1, यहाँ पे -2 के साथ था, यहाँ पे अब -1 के साथ आ गया। तो यहाँ पे जो 2 का डिफरेंस आ रहा था यहाँ पे 1 1 माइनस करके उसने आपको वैल्यू लिख दी। उसके बाद ये देखें मिनिमम इक्वल टू 7, मैक्सिमम इक्वल टू 14, बिन 2। अब टेबल बनाना है x while x मिनिमा टू मैक्सिमा बिन। मिनिमा कितना था हमारे पास, वेरिएबल ऑफ x मिनिमा 7, उसके बाद मैक्सिमम 14 2 के डिफरेंस के साथ, 7 से लेके 14 तक चलना है हमने कितने के डिफरेंस के साथ, 2 के डिफरेंस के साथ। तो 7 + 2 9 + 2 11 + 2 13, इसमें +2 करें तो यहाँ पे हमारे पास 15 बनता है, जबकि हमारी जो अपर लिमिट है, जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितने की है बेटा, 2 की है, और सॉरी 14 तक है। तो हम इसलिए इसे 13 से ज्यादा आगे लेके नहीं चल सकते। अगर हमने 16 से स्टार्ट किया होता तो फिर हम 14 तक पहुंच सकते थे। अगर हम 6 से स्टार्ट करते तो आपको पता है कि इंक्रीमेंट के साथ, इसको प्रैक्टिकल हम अभी क्लास के एंड पे आपको पता है कि हमारा वो जो सेशन चलता है एक सॉफ्टवेयर का उसमें हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, मसलन इज इक्वल टू। तो ये जब भी आप इक्वल लिखना चाहेंगे तो आपको 2 दफा इक्वल लिखना पड़ेगा।
इज इक्वल का मतलब क्या है, ये 2 दफा इक्वल की कमांड। उसके बाद इज अनइक्वल, तो ये नॉट, और उसके बाद इक्वल। ये मैं थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ, ये वाली कमांड नॉट इक्वल, क्योंकि कंप्यूटर में आपको पता है कि वो इक्वल के ऊपर क्रॉस आप नहीं लगा सकते। ग्रेटर देन, उसके बाद लेस देन, उसके बाद एंड। ये एंड आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होता है नॉर्मली, जो 7 का ऊपर वो न्यूमेरिक बटन होते हैं ना, उसमें 7 वाले बटन में मौजूद होता है। और उसके बाद ये आपको पता है स्ट्रेट लाइंस आप लगाते हैं फॉर और के लिए ये लाइंस आपके पास मौजूद होती हैं नॉर्मली लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे ए के नीचे जी लिखा होता है, तो जी के साथ वाले बटन पे देखें तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, कंडीशंस है कि अगर इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है, ग्रेटर है, स्मॉलर है, एंड और, ये सारी कंडीशंस को हम यूज करते हैं अपनी फंक्शंस के अंदर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट हम लिखते कैसे हैं, देखें इफ, अब इफ एल्स की एक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे कंडीशन आएगी, देन आप ये वाला हिस्सा देन दिस, यानी कि जो आपने आउटपुट दी हुई है वो यहाँ पे आ जाए, और एल्स दिस, और एल्स इफ अगर ट्रू है तो ये, और एल्स अगर ट्रू नहीं है, ये पहले वाली स्टेटमेंट किसी वजह से फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे जो दूसरी दफा आपने आउटपुट दी हुई है वो आ जाएगी। जिस तरह देखें इफ माई एज, यहाँ पे उसने लिखा है माई एज, एक वेरिएबल बनाया है, देखें हमें कैसे पता चला वेरिएबल है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर्स में है, कोई डिस्टेंस गैप नहीं है दरम्यान में। माई एज इक्वल टू 60.5, आप में से किसी की एज अगर 60.5 है, 65.5 है, उसने अपनी वैल्यू दी। इफ माई एज इज ग्रेटर देन 50, अगर मेरी एज ग्रेटर देन 50 है, प्रिंट माई एज इज ओल्डर, एल्स, ये देखें ये दरम्यान में जो कॉमा लगा इसका मतलब क्या था, और एल्स प्रिंट माई एज इज नॉट ओल्डर, अगर आपकी एज ग्रेटर देन 50 है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा माई एज इज ओल्डर, एल्स अगर आपकी एज ग्रेटर देन 50 नहीं है तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अब आपने दिया था 65.5, तो आपको पता है कि क्या प्रिंट होगा, माई एज इज ओल्डर। उसके बाद इफ माई एज इज ग्रेटर देन 55 एंड माई एज इज लेस देन 65, अब देखें वो 2 दफा एंड यूज हो गया कि ग्रेटर देन 55 एंड लेस देन 65, प्रिंट माई एज इज इन द बिन, एल्स प्रिंट माई एज इज आउटसाइड द बिन। तो ये भी आपके पास प्रिंट आ जाएगा कि अगर आपकी एज इस लिमिट के अंदर है तो इनसाइड बिन, और अगर इस लिमिट में नहीं है तो आउटसाइड द बिन आ जाएगा। तो ये सारी कमांड्स एक्चुअल में मेरे बताने का पर्पस जो था कि आपने ये कमांड्स याद रखनी है कि ये कमांड्स कैसे एग्जीक्यूट होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट का ये एक बेसिक मेन फंक्शन लिखा हुआ है, उस फंक्शन में वैल्यूज कैसे पुट करनी है, वो ये एक दफा ये वैल्यू पुट हो गई है और दूसरी दफा एंड को लगा के ये वैल्यू पुट हुई है। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है नेक्स्ट टाइम, और होप सो आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे चीजों को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग्स आर एंटिटीज ऑफ कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर, मसलन ये देखें ये ए टू जी, इनको मिला के कोई एक वर्ड बना जाते हैं, मसलन माय नेम इज शाहिद, SHAHID, तो ये क्या हो गया कि मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग, जब हमने एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को मिला दिया तो ये मेरे पास क्या बन गई है, स्ट्रिंग बन गई है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि स्ट्रिंग पता नहीं क्या बला होती है, स्ट्रिंग सिंपल कैरेक्टर्स होते हैं। As opposed to numbers, you can manipulate string in Mathematica as well as numbers. For example, आप numbers और इन चीजों को मैनिपुलेट चेंज कर सकते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, चेंजिंग कर सकते हैं। एक वेरिएबल बनाया my text इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए my text वेरिएबल है, इक्वल के बाद ये इन्वर्टेड कॉमास आपको नजर आ रहे होंगे। इन्वर्टेड कॉमास का क्या मतलब है कि जो वैल्यू दी हुई है एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे ये आपको सेमी कॉलन नजर आ रहा होगा, ये लास्ट वाली स्लाइड में भी आपको ना यहाँ पे सेमी कॉलन नजर आ रहा होगा, ये 65.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ना हो कि ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट, बल्कि सेमी कॉलन वाली वैल्यू आपके सामने प्रिंट नहीं होती, तो माई एज आपके वेरिएबल में सेव हो जाती है। जिस वैल्यू के एंड पे आप सेमी कॉलन लगाते हैं
वो सेव जरूर हो जाती है लेकिन फौरन से आपके सामने एग्जीक्यूट या प्रिंट नहीं होती। तो ये आपने माई एज में स्पीशीज, एक नाम, एक स्ट्रिंग, डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के एक स्ट्रिंग बनाई और उसे वहां पे आपने रख दिया। अब इस स्ट्रिंग का फायदा क्या होगा? फायदा सिंपल है, अब हमने कंबाइन करना है अपनी स्ट्रिंग को। कंबाइन करने के लिए दो कमांड है अपने पास। ये एक तो स्ट्रिंग ज्वाइन है, ये कमांड है स्ट्रिंग ज्वाइन, और यहाँ पे अंदर वो वैल्यू लिखेंगे जिसको ज्वाइन करना है, या ये वाला जो सिंबल है लेस देन स्मॉलर देन ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला, ये वाला, ये पूरी कमांड लिखने की बजाय सिर्फ ये अगर सिंबल बना देंगे तो आपकी स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएगी। या तो आप ये वाला पूरा फंक्शन लिखें या सिंपल ये वाली कमांड लिखें, दोनों का सेम का। मसलन ये देखिए, ये मैंने लिखी स्ट्रिंग ज्वाइन और यहाँ पे आर्गुमेंट के अंदर लिखा कि माई टेक्स्ट। माई टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है? ये वाली माई टेक्स्ट, ये आगे नेम, ये कॉमा सेपरेट करने के लिए और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेम। तो क्या आ गया? माई टेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ था? स्पीशीज, वो आ गया और उसके साथ ज्वाइन कर दिया हमने ये नेम को। ये कमांड थी, लेकिन आप देखेंगे ये एक बड़ी कमांड हो गया, आपको स्ट्रिंग ज्वाइन का पूरी की पूरी ये कमांड याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि माई टेक्स्ट, उसके दरम्यान में ये देखें ये स्ट्रिंग ज्वाइन वाला सिंबल और नेम, तो आपका आंसर सेम रहा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है इस चीज को यूज करते हुए भी आप अपना परफॉर्म कर सकते हैं ज्वाइन का फंक्शन, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद स्ट्रिंग के साथ जब काम करना है, स्ट्रिंग को यूज करना है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं एक लिस्ट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं कितनी दफा चाहें, नंबर के साथ चाहें, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। एक टेबल बना दिया आपने माई टेक्स्ट का, माई टेक्स्ट में आपको पता है कि स्पीशीज पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन कर दिया है स्ट्रिंग के साथ। कौन सी स्ट्रिंग? जो x से लेके 5 तक है। तो ये देखें स्पीशी पहली माई टेक्स्ट से, उसका ज्वाइन स्ट्रिंग 1 के साथ, फिर स्ट्रिंग 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, जो टेबल में हमने अभी पढ़ा था कि x to 5 का मतलब है x से 5 तक। तो ये सारी की सारी ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गई है और इसी की एक एग्जांपल जो है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे ये देखो, मैथमेटिका हैज फंक्शन फॉर जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ये हमारा ज्वाइन वाला टॉपिक। अब रैंडम नंबर्स जो है, रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है? रैंडम नंबर का मतलब ये है कि भाई एक लिमिट हमने देनी है लोअर और अपर, उसके दरमियान में कंप्यूटर का जो दिल करे वो नंबर उठा के हमारे सामने रखते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नंबर कौन सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो नंबर उसने कहाँ से लिया, हमें रैंडम चाहिए तो उसने रैंडम उठा के दे दिया। देखें रैंडम ब्रैकेट उसने हमें दे दिया 0.9513, अब हमने यहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं दी, ना हमने उसे बताया कि लोअर लिमिट ना अपर लिमिट, तो वो जो मर्जी हमें उठा के दे दे, हम उसे क्लेम नहीं कर सकते, हम उसे ये नहीं कह सकते कि यार ये वैल्यूज कहाँ से आई। लेकिन दूसरी कमांड में देखें रैंडम रियल, वही रैंडम रियल वाली, अब आर्गुमेंट्स में हमने लिमिट्स दे दिए हैं कि 1000 to 10,000 और सॉरी 100 to 1000, कि 100 से 1000 के दरमियान में कोई एक रियल नंबर हमें रैंडम उठा के दो। तो ये देखें उसने ये नंबर उठा के दे दिया। ये हम किस लिए यूज कर रहे हैं कि रैंडम नंबर, कंप्यूटर अपनी मर्जी से कोई एक नंबर उठा के हमारे सामने रख देता है जो कि रैंडम होता है, और इसमें अगर हम लिमिट्स देंगे तो वो लिमिट्स के दरमियान होगा, अगर लिमिट्स नहीं होंगी तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब देखें रैंडम रियल, ये है 10 रैंडम रियल नंबर फ्रॉम 100 to 1000, 100 to 1000। ये देखें ये आर्गुमेंट्स वाली जो आपकी ब्रैकेट है, इसके अंदर उसने एक छोटी सी चेंजिंग की हुई है। वो चेंजिंग क्या है? 100 to 1000 की लिमिट है विद 10, आप यहाँ पे 20 कर दें तो ये आपके 20 नंबर्स हो जाएंगे। रैंडम नंबर्स आप जितने ज्यादा कर देंगे उतने ज्यादा होते जाएंगे। उसके बाद रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 10 to 100 की, ये क्या कर रही है? रैंडम नंबर्स ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे स्टैट्स में, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100। तो रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 10 to 100, तो वो उसने आपको दे दी 154.744। ये कैलकुलेशंस आप मैथ्स वाले हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद
10 पेयर्स ऑफ रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान में। अब देखें 0 और 1 इसके दरमियान क्या है, 0.1, 0.2, 0.9 तक ये वैल्यू, उसको हमने कहा है कि इसके हमें 10 पेयर्स चाहिए। तो टेबल वही रैंडम रियल का 0 से 1 का, 2 के गैप के साथ कितने 10 चाहिए, यानी कि ये पहला पेयर हमारे पास 1, 0 और 1 के दरमियान 2 का हमने कहा था पेयर बनेगा। तो ये देखें 2 पेयर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया। इसी तरह ये आगे सारे पेयर्स बनते जा रहे हैं। कितने हमने मांगे थे, डिमांड की थी उसे 10 पेयर्स कहे थे। तो ये आप चेक कर लें, यहाँ तक आपके 10 पेयर्स पूरे हो जाते हैं। बेटा आप में से कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, ये क्लास के बाद का हमारा प्रोसीजर होता है रेज हैंड और क्वेश्चनिंग वाला। उसके बाद हमारे पास ये एक लिस्ट प्लॉट का फंक्शन है, वही रैंडम रियल नंबर के लिए। अब देखें यहाँ पे उसने कितने ज्यादा प्लॉट्स कर दिए हैं। उसने 0 से 1 के दरमियान 2 के पेयर्स वाले 1000 प्लॉट्स कर दिए। तो ये आपको 2 के पेयर 1000 मिलेंगे। बेशक आप में से कोई काउंट करना चाहे वो काउंट कर सकता है। ये जो दो जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप चेक कीजिएगा तो 1000 पेयर आपको मिलेंगे। उसके बाद हमारी बात थी कि हम अपना फंक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइनिंग योर ओन फंक्शन। तो उसके बारे में हमने बात की थी, यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टमाइज्ड फंक्शन टू परफॉर्म ऑपरेशंस। इसके लिए सिंटैक्स में हम जो यूज करेंगे वो ये वाला सिंबल है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है, ये सिंटैक्स हम यूज करेंगे। इनपुट पैरामीटर्स जो है वो एज वेरिएबल डिफाइन करेंगे इसके अंदर। मॉड्यूलो फंक्शन बनाएंगे। मॉड्यूल फंक्शन के मॉड्यूल का मतलब क्या होता है कि हम एक किसी वेरिएबल के अंदर एक अच्छा खासा हेल्दी फंक्शन सॉल्व करके रख देते हैं, पूरे का पूरा उसका आंसर निकाल के रख देते हैं किसी एक चीज का, तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो है ना वो मॉड्यूल बन गया है। यूज टू कस्टम फंक्शन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नोटबुक। उसके बाद कस्टम फंक्शन यूजुअली एंड विद रिटर्न, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करके हमारे पास वो एंड होगा। विद is a function that returns something to the user in response to input parameter। input parameter हम जो भी उसे देंगे उसके रिस्पॉन्स में हमें वो कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू देगा। अगर आप में से कभी किसी ने प्रोग्रामिंग का या कंप्यूटिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ा तो आपको पता होगा वहां पे हम हमेशा हर प्रोग्राम हर फंक्शन के एंड पे एक रिटर्न वैल्यू देते थे कि जब सारी कैलकुलेशन हो जाए तो इस पॉइंट पे दोबारा से रिटर्न हो जाना है। तो सेम वही हमारे पास ये रिटर्न का फंक्शन हमें एट द एंड रिटर्न देगा। इसका ये सिंटैक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखें माई फंक्शन मेरे फंक्शन का नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। माई फंक्शन इनपुट पैरामीटर x और y, 2 पैरामीटर मैंने दे दिया है, एक x और एक y। x और y को मैंने कॉमा से अलग कर दिया है। अब ये देखें ये कस्टम पैरामीटर वाला जो सिंबल था जो भी हमने बात की थी कि वहां पे हम ये सिंटैक्स यूज करेंगे, ये वाला देखें ये क्या है, एक मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं। उस मॉड्यूल के अंदर क्या दे रहे हैं हम, i और j 2 इंटरनल वेरिएबल दे रहे हैं, जबकि i की वैल्यू 10 है, j इक्वल है i मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y और रिटर्न पे j कर देना है। तो हमारे पास ये माई फंक्शन 1 से लेके 2 तक हमारा आंसर क्या देगा, हमें 30 देगा। इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे बता देंगे, लेकिन उसके लिए कंपलसरी है कि नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में हमारी जब भी होगी, कल फ्राइडे है, कल मेरी आपके साथ तो होप्सो क्लास नहीं है, बल्कि नहीं आपके साथ ही है। तो आप में से कुछ लोग जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, उन्हें कल के साथ इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल सेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। बाकी लोग जो है उनसे मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लिंक दिया है मैंने चैट में उसको जल्द से जल्द अपने पास ज्वाइन कर लें ताकि हमें आसानी हो आपके जो टास्क हैं अपने परफॉर्म करने की। तो अब मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ दूसरी जो हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर की है। होप्सो इस टाइम पे आपको नज़र आ रहा होगा आपका सॉफ्टवेयर आपके सामने, उसकी स्क्रीन। अब हमने पहली कमांड जो पहली स्लाइड में की थी वो थी, हमने कहा था कि हम एक टेबल बनाते हैं TAB, ये देखें टेबल ऑटोमेटिकली नीचे फंक्शन था तो उसने खुद शो कर दिया। ब्रैकेट के अंदर हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिखेंगे हेलो। इसका मतलब क्या था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखेंगे इसका मतलब ये था
कि ये वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी, कॉमा उसको सेपरेट करने के लिए कितनी वैल्यूज हम लिखना चाह रहे हैं, तो हमने कहा था कि हम यहाँ पे टोटल 10 टाइम्स हम टेबल बनाना चाह रहे हैं हेलो का, कितनी दफा 10 टाइम्स। तो ये देखें हेलो 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 10 टाइम्स प्रिंट हो गया जब शिफ्ट प्लस इंटर हमने प्रेस किया। उसके बाद दूसरी चीज हमारी क्या थी कि हम वेरिएबल वैल्यूज के साथ, तो हमने कहा कि हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं टी ए बी, वो देखिए टेबल हमारा फंक्शन था तो उसने हमें खुद शो कर दिया। टेबल बनाना चाह रहे हैं एक्स का, वाई एक्स बिलोंग कहां से करता है, एक्स बिलोंग करता है आर्गुमेंट में वो बता रहा है कि एक्स टू 10, तो ये देखें 1 to 10 उसने हमें शो कर दिया सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास जो पॉसिबल बनती थी x 10 तक। उसके बाद जब हम उसे लिमिट्स बता देते हैं कि लिमिट्स कहां से कहां तक रखनी है, उनका डिफरेंस कहां तक रखना है, तो ये देखें टेबल, और इस टेबल के अंदर हम अब अपनी जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज हमारी क्या थी, वैल्यूज हमारी थी x y x belongs 1 to 10 with distance of 1। ये हमारे पास, ये देखें इसका जब आंसर आया हमारे पास तो वही वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। लेट्स सपोज हम इसे यहाँ पे 2 करके देखते हैं, तो ये देखें वो डिस्टेंस 2 हो गया, 1 का था तो 1 तक, 2 का था तो 2 तक। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आप जितना डिस्टेंस यहाँ पे उसे देंगे उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो आपका, ये देखें जब यहाँ पे डिस्टेंस मैंने 1 दिया था तो उसने 1 to 10 1 के डिस्टेंस से, और अब यहाँ पे सपोज मैं 3 कर देता हूँ, तो ये देखें 1 to 10 विद द डिस्टेंस ऑफ 3, तो ये जो डिस्टेंस आप देंगे यहाँ पे मैं 1 to 100 कर देता हूँ, तो ये देखें 1 to 100 विद डिस्टेंस ऑफ 3। डिस्टेंस आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ 10, तो ये देखें 10 के डिस्टेंस के साथ उसने मुझे वैल्यू दे दी है। इसी तरह दूसरा जो हमने माइनस के लिए किया था, तो हमने कहा था कि टेबल, उस टेबल के अंदर स्टार्टेड फ्रॉम एक्स वाई x is from 10 to 1 with the distance of -2, तो ये देखें 10 to 1 के दरमियान -2 का। अब यहाँ पे -1 कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि -1 के साथ 10 9 8 7 ये सारी की सारी सेटिंग हमारे पास, ये हमारे पास टेबल बनाने के डिफरेंट मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारी बात हुई थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने बात की थी कि हम डिफरेंट कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की बात हुई थी हमारी, तो इफ एल्स स्टेटमेंट के मुताबिक हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रा देखते हैं कि सबसे पहले मैं एक वेरिएबल देता हूँ माई एज इज, सपोज कोई भी एज रख लेते हैं, हम यही फिलहाल एग्जांपल वाली रखते हैं, आप अपनी एज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे इंटर करेंगे तो आपने देखा कि नॉर्मली, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये देखें 65.5 जब मैंने इसे इंटर किया माई एज इक्वल टू, तो ये देखें आउटपुट इसने मुझे दे दी 65.5, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया ये आउटपुट का मतलब ये है 65.5 का कि माई एज जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू पड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लिया अब वो वैल्यू स्टोर तो हो गई है लेकिन हमें आउटपुट में शो नहीं हो रही। अब हम अपना इफ वाला फंक्शन आई एफ, ये देखें इफ जो हमने वेरिएबल लिया है माई एज, ये देखें हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, उसने हमें बता दिया माई एज इज ग्रेटर देन 50, देन प्रिंट PR, ये देखें प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी बिल्ट इन है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे आई एम ओल्डर, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये प्रोग्रामिंग जो होती है ना ये जस्ट लाइक फन होती है।
अगर समझ आने लग जाए तो आप बैठ के इसे एंजॉय भी कर सकते हैं। अब ये जो अब मैंने कॉमा लगाया इसका मतलब है एल्स, इफ का फंक्शन यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ से आगे एल्स, अगर तो वो एज इस लिमिट के दरमियान में है तो वेल एंड गुड, ये प्रिंट आ जाएगा आई एम ओल्डर। अदरवाइज जो दूसरा प्रिंट हम देंगे एल्स का, वो प्रिंट हमारे सामने आ जाएगा। वो प्रिंट मैं देता हूं कि आई एम यंग। ये देखिए ये हमारी कमांड पूरी होगी, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास इफ माई एज प्रिंट एक, ये देखिए आई एम ओल्डर इफ माई एज, वो जो यहाँ पे रेड उसने ब्रैकेट शो की थी, इसका मतलब था कि हमने लास्ट वाली ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं की हुई थी। यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स क्लोज होगी, क्योंकि हमने एक ब्रैकेट जो है वो आर्गुमेंट की स्टार्टिंग में स्टार्ट भी कर ली थी, तो उस पर्पज के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो ये देखें माई एज मैंने एक वेरिएबल बनाया 65.5 का, उसमें इफ कंडीशन दी माई एज इज ग्रेटर देन 50, प्रिंट आई एम ओल्डर, प्रिंट आई एम यंगर। अब देखें वो पहली कंडीशन ट्रू थी, माई एज इज ग्रेटर देन 50। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पहला वाला प्रिंट आ गया। अगर ये कंडीशन ट्रू ना होती तो फिर ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बजाय ये यहाँ पे जो कॉमा है इसका मतलब है एल्स, इफ एल्स का फंक्शन है, तो फिर ये एग्जीक्यूट होती। मसलन मैं इसे वैल्यू को चेंज करता हूँ, 65.5 की जगह पे मैं लेस देन 50 लेके आता हूँ, 45 इंटर। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें आपके सामने आ गया आई एम यंग, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आई एम माई एज इज नॉट ग्रेटर देन 50। तो ये पहले वाली एग्जीक्यूट होने के बजाय दूसरे वाली जो कंडीशन है हमारी वो एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरह से हम एग्जीक्यूशन करते हैं अपनी कमांड्स की। उसके बाद हमने ज्वाइन स्ट्रिंग का पढ़ा, तो ज्वाइन स्ट्रिंग के लिए आप छोटी कमांड याद रखें। मसलन मैं कहता हूं कि वहां पे उसने कहा था कि माई टेक्स्ट, माई में माई टेक्स्ट, माई एज हमने पहले किया हुआ था, ये देखें जैसे मैंने माई लिखा उसने नीचे मुझे ऑप्शन दे दिया कि माई एज तो नहीं लिखना। मैंने कहा नहीं, मैं एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ माई टेक्स्ट का इक्वल टू अल्लाह, ये सेमी कॉलन, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद सेमी कॉलन, ये माई टेक्स्ट के अंदर वो सेव हो गया। और अब मैं कहता हूँ कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ माई टेक्स्ट, ये देखिए माई टेक्स्ट मेरे पास आ गया। इसके लिए मैं दूसरे वाली ये स्ट्रिंग ज्वाइन का जो सिंबल था सिंटैक्स का वो यूज कर रहा हूँ अल्लाह, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको पता है कि मैं जो भी लिखूंगा इज माई पावर। मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखिए अल्लाह इज माई पावर। माई टेक्स्ट में अल्लाह सेव था, माई टेक्स्ट में अल्लाह सेव था। ये स्ट्रिंग ज्वाइन का मैंने ऑपरेशन, मैंने वो फंक्शन नहीं लिखा बल्कि सिंपल उसका सिंटैक्स उसके सिंबल लगा लिए और उसके बाद जो कुछ लिखा। अब आप पहले जो लिखेंगे इस कमांड के बाद जो लिखेंगे वो सारी चीजें आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। ये ज्वाइन स्ट्रिंग की बेसिकली हमारे पास है कमांड थी। उसके बाद हमारे पास ये वही ज्वाइन स्ट्रिंग की कमांड आ रही है। उसके बाद रैंडम नंबर के लिए हमने कहा कि रैंडम रियल नंबर्स के लिए हम अपनी कमांड जो है उन्हें लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा रैंडम रियल नंबर की। आप अपर और लोअर लिमिट देंगे तो आपके, मैं इसमें से एक आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये फंक्शन बिल्ट इन है, तो ये रैंडम, ये देखें तो रैंडम रियल ये फंक्शन मैं चूज करूंगा। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और ये रैंडम रियल मैं लेना कहाँ से चाह रहा हूँ, 100 और 1000 के बिटवीन में, ये क्लोज। तो ये देखें कोई एक रैंडम रियल नंबर मुझे उसने दे दिया। अगर मैं यही कहूँ कि 100 और 1000 के दरम्यान में मुझे 10 रियल नंबर चाहिए, तो ये देखें वो 100 और 1000 के दरम्यान मुझे 10 दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा तो मुझे वो 100 नंबर्स दे देगा। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमांड्स को जिस तरह से चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपकी कमांड ठीक है तो वो आपको एग्जीक्यूट करके शो भी करवाएगा। तो उसके बाद ये एक ग्राफ था जिसकी अभी हमने बात की थी, आप कमांड पुट करके चेक कर लीजिएगा। ओके, हमारा सेशन बेटा जो है वो एंड होने वाला है। मैं